दर्शकों नमस्कार। मैं मेष बिस्सा यूट्यूब चैनल के माई एस्ट्रो क्लब में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 के राशिफल के बारे में। मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष में मीन राशि वाले जातकों को क्या क्या विशेष उपलब्धियां मिलने वाली है। साथियों, जो लोग ज्योतिष को मानते हैं और ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनके मन में सदैव ये जिज्ञासा रहती है कि ये आने वाला 2022 उनके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, उनके कामकाज और नौकरी में क्या वृद्धि करेगा, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करेगा, उनके दाम्पत्य जीवन और परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, उनके संतान एजुकेशन के क्षेत्र में कितनी तरक्की करेंगे और प्रेमियों के प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और जातक के स्वयं का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सब के बारे में आज हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि हमारा आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। इस वर्ष में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। सबसे पहले राहु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु वृष राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से अपने स्वयं की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 अप्रैल को शनि अपनी मकर राशि से राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये 3 बड़े परिवर्तन जातक के जीवन में काफ़ी बदलाव लाएंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अप्रैल मास तक गोचर की स्थिति के अनुसार क्या रहने वाला है। राहु तृतीय स्थान में वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु जब तृतीय स्थान में गोचर करते हैं तो जातक को फालतू की यात्राएं अधिक करवाते हैं, लेकिन उसके पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। उनके पराक्रम को चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में, नेतागिरी में, जन सेवा में, सामाजिक कार्य में, वह जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है उसमें उसके पराक्रम को निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। साथ साथ पार्टनरशिप व्यापार में कहीं न कहीं परेशानियां पैदा करेंगे। जातक शादीशुदा है तो उसके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव से वे पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसके कारण जातक की स्थायी संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन और वाहन जैसी चीजें जातक प्रत्यक्ष करेगा और विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जातक को माता का सुख इस समय में विशेष रूप से मिलेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में होने के कारण खर्च की स्थिति भी कुछ बढ़ेगी और जो लोग जॉब और कैरियर के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय विशेष रूप से श्रेष्ठ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखकर जातक की आयु में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि की तृतीय दृष्टि लगन पर है। जब शनि की दृष्टि लगन पर होती है तो जातक को विशेष रूप से सोच समझ के काम करना पड़ता है, क्योंकि शनि के कारण जातक में कभी कभी स्वाभिमान बढ़ जाता है, जिसके कारण वह उत्तेजना में गलती कर बैठता है। इसलिए जातक को इस समय में काम करने के लिए विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने आप पर नियंत्रण रखकर काम करना पड़ेगा ताकि उसे किसी प्रकार का नुकसान न हो। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा में कहीं न कहीं बाधाएं पैदा करेगा और जिन लोगों के मंगलिक कार्य होने उनके मंगलिक कार्य में भी निश्चित रूप से बाधाएं आएगी। इस समय में शनि अपनी दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण जातक की आयु में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। यह गोचर अप्रैल मास तक का रहेगा। अब बात करते हैं अप्रैल मास में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहले राहु राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे। जब राहु द्वितीय भाव में आएंगे तो अष्टम भाव में केतु होंगे। अष्टम भाव के केतु परेशानियां दे सकते हैं, दुर्घटना जैसी स्थिति भी पैदा कर सकते हैं और राहु द्वितीय भाव में धन को फालतू खर्च करवा सकता है। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को आगे आएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति आगे आएंगे और अपनी मीन राशि में लगन में रहेंगे तो ये विशेष रूप का फल देंगे। जब ये अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे तो एक विशेष प्रकार का हंस योग बनाएंगे, जिसके कारण जातक की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उनके कामकाज में वृद्धि होगी, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और लोगों में मान सम्मान भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और नवम दृष्टि भाग्य घर पर होगी, जिसके कारण जातक के कामकाज में विशेष रूप से लाभ रहेगा। जिन लोगों ने कैरियर के लिए कई इंटरव्यू वगैरह दिए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, उनको इस समय में कामकाज मिलेगा,
नौकरी मिलेगी। और संतान जिस जो शादी और सगाई योग्य होंगे उनके लिए मंगलिक कार्य निश्चित रूप से बनाएंगे। उसके साथ साथ जिनके संतान की दिक्कत है उसके संतान योग भी इस समय में बनते दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय श्रेष्ठ रहने वाला है। उनके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। साथ साथ शेयर और सट्टे के व्यापार में भी कहीं न कहीं विशेष रूप से लाभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि समत्व भाव में होने के कारण जातक के दाम्पत्य सुख में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं उनमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं वृद्धि करेगा। पार्टनरशिप व्यापार को अच्छा करेगा और उनके आय के स्रोतों में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। नवम दृष्टि से भाग्यकर को देखेगा। जो रुके हुए काम धीरे धीरे सारे बनने लगेंगे। अब बात करते हैं प्रत्येक माह के फल के बारे में। जनवरी मास और फरवरी मास जातक के लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। धन की आवक बढ़ेगी, कामकाज में वृद्धि होगी और जातक खूब धन कमाएगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद सूर्य जब शनि के साथ जलाएंगे तो पिता के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत रह सकती है। इसके कारण जातक को कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती है। धन की आवक की दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रहने वाला है। जो लोग सरकारी डिपार्टमेंटों से जुड़े हुए हैं या सरकारी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी उत्तम जाने वाला है। उनको इस समय में पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन फरवरी मास के अंत में 4 ग्रह एक साथ लाभ भाव में इकट्ठे हो जाएंगे। मंगल, शनि, बुध और शुक्र 4 ग्रह लाभ भाव में होने के कारण जातक के लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। जातक भरपूर लाभ कमाएगा और स्थिति को काफ़ी अच्छा कर लेगा और धन संचय करने में भी पूर्ण रूप से सफल रहेगा। लेकिन इसके बाद अप्रैल मास में जातक के कुछ विशेष रूप से परिवर्तन होंगे। सूर्य द्वादश भाव में चले जाने के कारण पिता के कारण खर्च हो सकता है। पिता स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। जातक के स्वयं के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है। यह मास में जातक को स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहना पड़ेगा। लेकिन अप्रैल मास आते आते कई चीज़ें बदलती नजर आएगी। अप्रैल मास में सूर्य राहु के साथ चले जाएंगे जिसके कारण पिता से जातक की अनबन रहेगी। परिवार लोगों से तनाव रहेगा और पिता के साथ संबंधों में कहीं न कहीं तनाव अधिक पैदा होगा। इस समय जातक अपनी वाणी पर संयम रखता है, परिवार के लोगों के साथ मधुरता से पेश आता है तो यह समय ठीक ठाक ढंग से निकाल लेगा। जब राहु अप्रैल मास में धन घर में आएंगे तो खर्च की स्थिति को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। साथ साथ केतु अष्टम भाव में होने के कारण जातक को वाहन आदि चीज़ों को सोच समझकर चलाना पड़ेगा। 15 मई के बाद सूर्य आगे चले जाएंगे और मई का महीना काफ़ी ढंग से निकल जाएगा। आर्थिक स्थिति को सुडौल करेगा और काफ़ी बदलाव भी लेकर आएगा। जब जून मास में शनि वक्री हो जाएंगे तो जातक के लिए कुछ विशेष परेशानियां पैदा करेंगे। जब ये वक्री होकर अपनी वक्र दृष्टि राहु पर डालेंगे तो निश्चित रूप से जातक के धन की स्थिति को कहीं न कहीं बदलाव लाएंगे। धन के खर्च की स्थिति को बढ़ाएंगे, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करा देंगे और कहीं न कहीं तनाव की स्थिति पैदा कर देंगे। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। जो जातक विदेशी व्यापार करते हैं उनके लिए विशेष अच्छा समय रहेगा। और जो शनि से रिलेटेड इस समय में विदेशी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो इस समय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन साथ साथ खर्च की स्थिति भी निश्चित रूप से रहेगी। जातक पारिवारिक लोगों से भी परेशान रहेगा, उनके साथ वाद विवाद की स्थिति भी कहीं न कहीं बढ़ सकती है। लेकिन यह समय कुछ समय के बाद बदल जाएगा। जब जुलाई मास आएगा तो 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में पीछे लौटते लौटते अपनी मकर राशि में 12 जुलाई को प्रवेश करेंगे और वर्ष के अंत तक मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जुलाई मास में वक्री हो जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो कई चीज़ों में बदलाव आएगा। जुलाई मास में मंगल और राहु साथ रहेंगे तो बड़ा बदलाव आएगा। जातक इस समय में अच्छे धन कमाएगा और जो रुका हुआ पैसा है धीरे धीरे मंगल दिलवाएगा। जहाँ कहीं पुराना इन्वेस्टमेंट किया उसका फायदा भी जातक को निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगस्त मास में मंगल आगे चले जाएंगे, तृतीय भाव में जाने के कारण स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगस्त और सितंबर मास काफ़ी अच्छे ढंग से जाएंगे। जातक अच्छे ढंग से व्यापार करेगा, कामकाज में वृद्धि होगी, धन की आवक बढ़ेगी और साथ साथ पारिवारिक स्थिति और सभी चीज़ों में विशेष रूप से सुधार रहेगा और जातक यह समय विशेष श्रेष्ठ ढंग से निकालेगा। लेकिन अक्टूबर मास में 15 अक्टूबर के बाद सूर्य केतु के साथ चले जाएंगे। जब सूर्य केतु के साथ जाएंगे तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जातक को अपने खुद के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और इस समय में जातक को वाहन आदि चीज़ों को सोच समझ कर चलाना पड़ेगा। जातक इस समय में झगड़ों से सदैव दूर रहे। केतु किसी भी परेशानी में इस समय में डाल सकता है क्योंकि सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी होकर केतु के साथ है। लेकिन 15 नवंबर के बाद सूर्य आगे चले जाएंगे
तो 15 नवंबर के बाद में स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा और दिसंबर मास काफ़ी अच्छे ढंग से निकलेगा। जातक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले कई सालों की तुलना में विशेष रूप से लाभ कमाएगा। व्यापार भी अच्छा चलेगा और नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उसमें निश्चित रूप से जातक को प्रगति मिलेगी। जातक इस वर्ष में आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी छोटी मोटी बीमारियां रह सकती है, कभी कभी वायरल बीमारियों की संभावना भी दिखाई दे रही है, लेकिन जातक के बड़ी बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति के लगन में होने के कारण जातक अपना पारिवारिक जीवन भी अच्छे ढंग से निकालेगा। परिवार के साथ भी उनके तालमेल अच्छे रहेंगे और दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। संतान इस समय में विशेष तरक्की करेगा। संतान के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। संतान की ग्रोथ इस समय में विशेष रूप से रहेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध भी विशेष रूप से रहेंगे और किन्हीं किन्हीं प्रेमियों की शादी जैसी स्थिति में भी तब्दील हो सकते हैं। और शेयर और सट्टे के व्यापार में भी इस समय में विशेष रूप से लाभ रहेगा। जातक का यह वर्ष काफ़ी शानदार ढंग से निकलेगा और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में निकलेगी। साथ साथ जिन जातकों को इस समय में कुछ आवक में कमजोरी रह रही है या कहीं कहीं विशेष रूप से परेशानियां हो रही है, तो वो जातक प्रतिदिन देवगुरु बृहस्पति का जाप करे, बृहस्पति के मंत्र का जाप करे और मंदिर में पीला दान दे, ब्राह्मण को भोजन करावे, दान दक्षिणा दे और उनसे आशीर्वाद ले, तो ये समय धीरे धीरे सुधरता नजर आएगा। और इसके साथ साथ अगर कुत्ते को मीठी बाजरी रोटी दूध के साथ डालकर खिलाता है तो स्थिति में कहीं और सुधार आएगा। और अगर सप्त दान गरीबों में बांटता है तो स्थिति काफ़ी अच्छी होती नजर आएगी। जातक अपनी कुछ परेशानियों को निश्चित रूप से कम कर पाएगा। साथियों, आपको हमारे यह वीडियो पसंद आता है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और इसमें कुछ अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिए। और जिन जातकों को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना है वह स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।